Assalamualaikum sir, my name is Aisha Abdul. My roll number is 5040. My topic for presentation is magnetic moment of the lanthanides. Lanthanides जनरली वो वाले एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 58 to 71 होता है. अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो जो लैंथनम टू ल्यूटिटियम होते हैं इनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 58 to 71 होता है. द लैंथनाइड सीरीज इज़ अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट इन विच द 4f सबशेल इज़ कम्प्लीटली फिल्ड. जो लैंथानाइड्स होते हैं इनका जो केमिकल सिंबल होता है वो Ln होता है. इसके लैंथानाइड्स के अदर्स नेम भी होते हैं. फॉर एग्जांपल लैंथानाइड सीरीज, रेयर अर्थ मेटल्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशंस मेटल और कॉमन अर्थ एलिमेंट्स. और एट लास्ट लैंथानोड. इसका जो आयुपैक नेम होता है वो लैंथोनोइड्स होता है. अब लैंथानाइड्स एलिमेंट्स, लैंथनम जो होता है फर्स्ट ऑफ ऑल उसका एटॉमिक नंबर 58 होता है. सीरियम का एटॉमिक नंबर 58 होता है. और प्रेजियोडाइमिनियम का एटॉमिक नंबर 60 होता है. नियोडाइमिनियम का एटॉमिक नंबर 61 होता है. समेरियम 62, यूरोपियम 63, गैडोलियम 64, टर्बियम 65. इसी तरह ये एट लास्ट ल्यूटिटियम का एटॉमिक नंबर 71 होता है. मैग्नेटिक मूवमेंट जो होते हैं तब अराइज होते हैं. मैग्नेटिक मूवमेंट अराइज तब होता है जब इलेक्ट्रॉन्स की टू मोशंस होती हैं जो इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक मूवमेंट को अराइज करती हैं. एक स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोशन. जो स्पिन मोशन होती है इलेक्ट्रॉन्स अराउंड इट सेल्फ प्रोड्यूस द मैग्नेटिक मूवमेंट. जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोशंस होती है इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स अराउंड करते हैं न्यूक्लियस के गिर्द और इस टाइप को और एक मूवमेंट प्रोड्यूस करता है. जो मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द लैंथनाइड्स होता है इसका यूनिट होता है बोहर मैग्नेटॉन्स. इसका एटॉमिक नंबर और इसका जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं म्यू इज़ इक्वल टू मैग्नेटिक मूवमेंट. जो म्यू को मैग्नेटिक मूवमेंट कहते हैं और इज़ इक्वल टू जी स्क्वायर रूट जे डॉट जे प्लस 1. मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द लैंथानॉइड्स जो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो LAGD LU जो होते हैं इस तरह के जो लैंथानाइड्स आइंस होती हैं इसमें जो इनमें फार्मूला यूज़ किया जाता है म्यू इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट एन डॉट एन प्लस 2. एन जो होता है ये नंबर ऑफ अनपेयर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसके अलावा जो लैंथानाइड्स आइंस होते हैं उनके लिए म्यू इज़ इक्वल टू जी स्क्वायर रूट जे डॉट जे प्लस 1 यूज़ किया जाता है. अगर एफ ऑर्बिटल में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स लेस देन 7 हों तो जे इज़ इक्वल टू एल माइनस एस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे. अगर इसमें एफ ऑर्बिटल में मोर देन या इक्वल 7 इलेक्ट्रॉन्स हों तो जे इज़ इक्वल टू एल प्लस एस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे. इसी तरह जो फॉर एस के लिए एस कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं. एस होता है स्पिन क्वांटम नंबर तो इसका फार्मूला होता है n/2. फॉर एल के लिए हम एक बॉक्स बनाते हैं. फॉर जी के लिए जी का फार्मूला होता है जी इज़ इक्वल टू 3/2 प्लस जे डॉट जे प्लस 1 प्लस एस डॉट एस प्लस 1 माइनस एल ब्रैकेट एल प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 जे ब्रैकेट जे प्लस 1. ये फार्मूला होता है. इन फार्मूलों के थ्रू हम लैंथनाइड मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द लैंथनाइड आइंस कैलकुलेट करेंगे. अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लैंथनाइड है GD+3. इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 64 होता है. ठीक है. अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 4f7 5d1 और 6s2 होती है. हमने एक बॉक्स बनाया और इसमें जो 4f7 ऑर्बिटल में वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 7 ऑर्बिटल बनेंगे और 7 इलेक्ट्रॉन्स को इसमें हम अरेंज कर देंगे. और फिर हमने एल कैसे कैलकुलेट करते हैं. एल हमारे पास 0 आया. ये कैसे आया क्योंकि एल को हम इस तरह कैलकुलेट करते हैं कि ऑर्बिटल में हम पहले +3 राइट करते हैं फिर +2 +1 फिर ये टोटल मिलाकर +6 हो जाएगा और इधर से हम -3 -2 -1 को कैलकुलेट करेंगे तो -6 हो जाएगा. तो हम जब इसको करेंगे प्लस तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे. एस इज़ इक्वल टू n/2 जो एन जो नंबर ऑफ़ अनपेयर्स इलेक्ट्रॉन हमारे पास 7 है तो हमारे पास फार्मूला है म्यू इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट एन डॉट एन प्लस 2. हमने कहा था कि ये जो लैंथनाइड आइंस होंगे इनके लिए ये वाला फार्मूला यूज़ होगा तो हमने ये इसके अंदर इसकी वैल्यू पुट कर दी तो आंसर आ गया म्यू इज़ इक्वल टू 7.9 bm. उसके बाद दूसरी एग्जांपल है
Ce+3, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 58। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो F4F1 5d0 आएगा। तो हमने बॉक्स बनाए तो 4F1 में और वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसके बॉक्स में वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल आ गया। तो इसमें हमने जब फॉर्मूला लगाया तो इसमें उसकी वैल्यूज़ पुट की, तो n की जगह 1, तो फिर n डॉट n की जगह 1 आ गया और 2, तो ये 3 हो गए। अगर स्क्वायर रूट किया तो इसका आंसर आ गया 1.73 bm। आगे हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है Sm+3। इसका एटॉमिक नंबर होता है 62। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 4F5 5d0 6x0। तो पहले हमने L कैलकुलेट करना है। इसके जो और 4F5 के जो ऑर्बिटल में वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमने इसमें 5 जो हैं इलेक्ट्रॉन्स अरेंज कर दिए। तो जो इसका L आएगा वो +5 होगा, ठीक है, क्योंकि +3 +2 +1 0 -1 -2 जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो इसका आंसर +5 आएगा। और S हमारे पास आया 5/2। 5 n जो है हमारे पास नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो 5 हैं। तो हमने यहाँ पर J = L-S वाला फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि इसके जो F ऑर्बिटल में लेस देन 7 नंबर्स ऑफ अनपेयर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमने इसमें वैल्यू पुट की J L-S में, तो L जो हमारे पास आया वो 5 है और -S जो है 5/2। इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो ये 5/2 बना। अब हमने G की वैल्यू लेनी है, क्योंकि हमारा जो फार्मूला है वो मैग्नेटिक मोमेंट हमने कैलकुलेट करना है। मैग्नेटिक मोमेंट में G की भी वैल्यू हमें चाहिए, तो हमने G वाला फार्मूला लगाया। तो इसी तरह हमने ये वैल्यूज़ पुट की हैं, तो G की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.285। तो हमने मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए हमने अब वैल्यूज़ पुट की हैं, तो हमारे पास इसका आंसर आया μ = 0.85 bm। आगे हमारी एग्जांपल है PR+3। इसकी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तो 4F2 आ गया। L फाइंड किया तो L फाइंड करने के बाद हमारे पास 5 आ गया। तो हमने L-S वाला फार्मूला यूज़ करना है, क्योंकि इसमें हमारे पास वैलेंस शेल में लेस देन 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो फिर हमने इसके अंदर वैल्यू पुट की तो 4 आया। 4 करने के बाद तो हमने J की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। अब हमने G की वैल्यू मालूम करनी है, तो 3/2 + S.S+1 - L.L+1 डिवाइडेड बाई 2J.J+1 वाला फॉर्मूला लगाना है। तो हमने जब इसको S हमारे पास 1 आया है, तो हमने 1.1+1 -5 हमारे पास L है 5.5+1 डिवाइडेड बाई 2.4 4+1, तो ये 2 बन गया। जब हमने इस कंप्लीट को कैलकुलेट किया तो हमारे पास G = 0.8 आ गया। अब हमने इसमें मैग्नेटिक मोमेंट वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, तो हमारे 0.8 हमारे पास G आ गया, और जो J+1 था वो अगर हमने इसको स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास 3.52 bm आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है TB+3। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तो 4F8 आया। तो हमने L की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने एक बॉक्स बनाया और देखा कि जो 4F8 हैं के ऑर्बिटल में वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमने इसमें तो फिर हमने 8 इलेक्ट्रॉन्स को इस बॉक्स में अरेंज करना है। तो हमारे पास जो L होगा वो 0 आएगा और जो S होगा वो 8/2 आएगा। जब हम इसको 2 को 8 के साथ करेंगे तो जिसका आंसर 4 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला J की वैल्यू मालूम करने के लिए लगाएंगे J = L+S, क्योंकि जो F ऑर्बिटल में नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर देन 7 है। तो फिर जब हमने J की वैल्यू फाइंड की तो जहाँ पर 4 आ गया। फिर हमने G का फॉर्मूला लगाया G = 3/2 + J.J+1 + S.S+1 - L.L+1।
प्लस एस डॉट एस प्लस वन माइनस एल डॉट एल प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 जे डॉट जे प्लस वन। तो हमने 3/2 जे की वैल्यू हमारे पास 4 आई थी। तो हमने 4 प्लस 1, तो हमारे पास जो एस की वैल्यू वो भी 4 आई थी। तो हमने जब इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास जी की वैल्यू 5/2 आ गई। और हमने अब मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करनी है, तो हमने उसका फॉर्मूला लगाया, तो आंसर हमारे पास 11.180 BM आ गया। ठीक है, अब ये जो BM था वो मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट है। ठीक है, लेंथेनाइड्स, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लेंथेनाइड्स का। अब हमने एक टेबल बनाया है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लेंथेनाइड्स। इसमें जो भी जितने भी लेंथेनाइड्स हैं ना, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लेंथेनाइड्स मतलब जितने भी यहाँ पे लेंथेनाइड्स आइंस हैं ना, उसकी मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी की हुई है, उसके जितने अनपेयर्स इलेक्ट्रॉन हैं वो भी है, मैग्नेटिक मोमेंट भी फाइंड आउट किया हुआ है, और ऑब्जर्व वैल्यू भी की दी हुई है। ठीक है, तो जो LA है उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 0 है, और अनपेयर 4f 0 है, और इसमें अनपेयर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 0 है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 आएगा। आगे सीरियम है, इसका 4f 1 है, और अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स इसमें 1 है, और इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है 2.54 आएगा। ठीक है, और PR 4f 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, जो इसका मैग्नेटिक मोमेंट है 3.58 आएगा। ND इसके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4f3 है, 3 एम्पेयर्स इलेक्ट्रॉन है, आंसर 3.62 मैग्नेटिक मोमेंट। PM 4f4 अनपेयर्स इलेक्ट्रॉन्स जो हैं 4 हैं, और मैग्नेटिक मोमेंट 2.68। SM है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4f7 है, अनपेयर्स इलेक्ट्रॉन्स 5 हैं, और मैग्नेटिक मोमेंट 0.85। EU है, 4f6 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स इसके 6 होंगे, और आंसर मैग्नेटिक मोमेंट 0। GD 4f7, हम GD हमने कैलकुलेट भी मैंने करके दिखाया है आपको। इसी तरह ये चलता जाएगा ल्यूटीडियम तक। इसका जो अनपेयर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 0 हैं, और मैग्नेटिक मोमेंट भी 0, ऑब्जर्व वैल्यू भी 0। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।